बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल टेररिज्म क्या होता है, डिजिटल टेररिज्म किसे कहते हैं, ये डिस्कस करेंगे। इसके पाकिस्तान के अंदर डिजिटल टेररिज्म किस तरह से हो रहा है, इसके पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स पे इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। रिसेंटली जो कॉप्स कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें डिजिटल टेररिज्म के बारे में क्या फ़ैसले लिए गए हैं, उसमें क्या डिस्कशंस की गई हैं वो बात करेंगे। और इस सारी सिचुएशन में हमारी कंट्री को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नेशनल यूनिटी की है। तो नेशनल यूनिटी को अचीव करने के लिए हमारे अंदर जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं वो में लाने की ज़रूरत है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो किया, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। डिजिटल टेररिज्म बेसिकली, टेररिज्म आप जानते हैं कि उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे टेररिज्म के लोगों को अपनी जो है आपकी मेंटालिटी वो किसी पे जो है थोपने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल करते हो, आप उनको डराते हो। इसको कहते हैं टेररिज्म। डिजिटल टेररिज्म कहते हैं कि जब जो एक कहते हैं कि नकामल हम यूज़ करते हैं टेररिज्म, तो वो उसमें जो बैटल ग्राउंड होता है ना, वो लोगों के साथ फिजिकल असॉल्ट जो है वो किया जाता है किसी के ऊपर। लेकिन जो डिजिटल टेररिज्म है इसका बैटल ग्राउंड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर स्पेस के हवाले से इसका जो बैटल ग्राउंड है, इसकी जो सबसे ज़्यादा जो मतलब कह लें कि एग्जांपल्स आप बड़ी बड़ी देख सकते हैं, उनमें हैकिंग है। अब साइबर सिक्योरिटी के साथ आप इसे देख लें, हैकिंग बहुत बड़ा जो क्राइम है ये डिजिटल टेररिज्म के अंडर आता है। इसके अलावा डेटा ब्रीचेस जो है वो टेररिज्म, डिजिटल टेररिज्म के अंडर आता है। प्रोपागेंडा फैलाना, हाइब्रिड वारफेयर, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, तो इसके लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो बेसिकली डिजिटल टेररिज्म के अंडर ही आती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मौजूद कोऑर्डिनेट अटैक्स जो हो रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें किसी भी टेररिज्म का जो अटैक होता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑनलाइन सोर्सेज का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कहते हैं टेररिज्म को, मतलब जो एक नॉर्मल टेररिज्म होता है उसको उसको यूज़ करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिजिटल टेररिज्म का इस्तेमाल करना। तो ये सारी एग्जांपल हैं कि डिजिटल टेररिज्म किस तरह से जो है वो काम करता है और उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, रिसेंटली देख के आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के कोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, तो उसमें जो बेसिक चीज़ें डिस्कस की गई वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें कौन से जो है मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में एक तो पाकिस्तान की रीजन सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन हुई है और इसको कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से। और सेकेंडली जो मेन पॉइंट डिस्कस किया गया है वो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ और स्टेबिलिटी जो है इंटरनल अफेयर्स में, उसको जो है किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके, और कंट्री की इंटरनल सिचुएशन जो है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके। तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं। इसके अलावा 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, 9 मई 2023 के जो वाक़यात हुए थे उनके हवाले से इसमें काफ़ी बात की गई है कि उनके जो भी उसके मतलब जिन लोगों के भी इसमें हाथ था, उनको जो है स्पीडी ट्रायल के ज़रिए से उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ़ केसेस चला के जो है सिस्टम जो मतलब एक हमारी रिट को, गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया गया है, उसको दोबारा से बहाल किया जा सके। तो इसके लिए जुडिशरी जो है हमारी, उसको एक्सपीडिएंसी ट्रायल की तरफ जाना पड़ेगा कि जिस तरह से किसी भी कंट्री के अंदर जो रियोट्स होती हैं, बगावतें होती हैं, तो उनको कुचलने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए जिस तरह से जुडिशियल सिस्टम काम करता है तेज़ी के साथ, तो हमारे मुल्क में भी इसी तरह के जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत है। आर्मी एक्ट ट्रायल्स, आर्मी एक्ट क्या होता है कि किसी भी कंट्री के जो मिलिट्री एसेट्स होते हैं उन पर अटैक किया जाए कोई करे, तो उस उनके खिलाफ जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जो है ट्रायल चलाया जाता है आर्मी एक्ट ट्रायल के ज़रिए से। तो 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के थ्रू ट्रायल चलाए जाएंगे। इसके बारे में कॉस्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात की गई है। जुडिशरी जो है उसको एक डिले जो हो गया हमारे जुडिशल सिस्टम में, जिसे कहते हैं कि जुडिशियल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये जो जस्टिस जो डिले हो रहा है इसका मतलब कहीं डिनाई ना हो, तो जो लोग भी इसमें शामिल थे उनको करार वाकई सज़ा मिल सके। तो ये इसमें मेन कॉस्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये भी इसका इशू उठाया गया था।
जब जस्टिस डिले हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से डिजिटल अटैक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्टेट की इदारों के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, गवर्नमेंट्स के खिलाफ जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के खिलाफ काफ़ी हद तक डिजिटल टेररिज्म बढ़ चुका है, प्रोपागेंडा बढ़ चुका है। तो एक जो है पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की, तो वो इसमें काफ़ी उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं डिजिटल टेररिज्म के हवाले से। और हमारे आर्मी चीफ जो है काफ़ी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि डिजिटल टेररिज्म किस तरह से हमारी कंट्री में स्प्रेड हो रहा है थ्रू पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो है किस तरह से ये डिजिटल टेररिज्म फैला रही है। इसके अलावा गॉर्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी जो है इकॉनमी के लिए और लीगल सपोर्ट के लिए जो एफर्ट्स हो रही हैं उन पे काफ़ी बात की गई है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिटिकल यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसमें जो है मुख्तलिफ एजेंडाज को डिस्कस किया गया। और सोशल इकॉनमिक डेवलपमेंट जो बलूचिस्तान में हो रही है हमारी मिलिट्री के थ्रू से हो रही है, आर्मी के थ्रू से, और सी पैक के अंडर हो रही है, उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए और ये फहम करने के लिए, उसकी सोशल इकॉनमिक डेवलपमेंट को जो है इंक्रीज़ करने के लिए, वहाँ पे होने वाली टेररिस्ट इंसर्जेंसीज को रोकने के लिए आर्मी एफर्ट्स जो हैं उनके बारे में उनको एक्नॉलेज किया गया है इसमें कोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस में। और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको कंप्लीशन के लिए भी इसमें जो है इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। तो हमारे अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ की जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हमारी यूनिटी का होना। हमारे अंदर हमारे इदारों की हमें सपोर्ट करनी चाहिए। पॉलिटिशियंस आप जितने भी देख लें तो इनका मकसद महज जो है वो होता है किसी अपने वफादार हासिल करना। उनका मकसद जो है वो कुर्सी का अकूल होता है। उनका मकसद कभी भी ये नहीं होता कि वो आपके जो है आपके लिए काम कर सकें, आपके लिए कुछ करना चाहें। वो अपने मकसद के लिए आपको लड़ा रहे होते हैं अपने इदारों के खिलाफ। हाँ, मानते हैं कि मिलिट्री में देख लें या किसी जगह पे आपको किसी के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसका मकसद कतन ये नहीं है कि आप अपने इदारों के खिलाफ जो है इदारों से नफरत करना शुरू कर दो। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, हमेशा दुश्मन उठाते हैं कि आप जब अपने इदारों से नफरत करते हो। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है।